Hello students, now we are discussing the problem of the 3D geometry. Find the equation of the line passing through the point 1, 2, minus 4 and perpendicular to the two lines r vector equals to 8 I cap minus 19 j cap plus 10 k cap plus lambda times of the 3 I cap minus 16 j cap plus 7 k cap. And then second equation जो है लाइन की वो है r vector equals to 15 I cap plus 29 j cap plus 5 k cap plus mu times of the 3 I cap plus का 8 j cap minus का 5 k cap. ठीक है, तो ये आपको दो इक्वेशन ऑफ द लाइन गिवन है एंड देन आपको क्वेश्चन में है क्या कि आपको इक्वेशन ऑफ द लाइन फाइंड आउट करनी है जो कि एक पॉइंट से पास हो रहा है एंड दैट इज द 1, 2, -4 एंड दो लाइन के परपेंडिकुलर है, लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 2 के क्या है बेटा परपेंडिकुलर है, तो ये आपको फाइंड आउट करना है. अच्छा, वी नो दैट कि जो इक्वेशन ऑफ लाइन होती है, तो वी नो दैट इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, r वेक्टर इक्वल्स टू a वेक्टर प्लस का लैम्डा टाइम्स ऑफ द b वेक्टर. अच्छा भैया, a वेक्टर क्या होता है, वो पॉइंट जहां से लाइन पास हो रही है, और b वेक्टर क्या होता है, जिसके क्या होता है पैरेलल होती है लाइन, क्या होती है बेटा पैरेलल होती है. ठीक है, तो अब इसके लिए करना क्या पड़ेगा, तो आपको सोचिए कि अगर यहां से इसको कंपेयर कर लिया जाए तो r वेक्टर ये क्या हो जाएगा a1 वेक्टर प्लस का लैम्डा टाइम्स ऑफ द b1 वेक्टर, ऐसे ये r वेक्टर इक्वल्स टू a2 वेक्टर प्लस का लैम्डा टाइम्स ऑफ द b2 वेक्टर या कम या म्यू टाइम्स ऑफ द b2 वेक्टर. तो आप यहां पर कंपेयर करेंगे तो from line number 1 आपके पास जो b1 वेक्टर की वैल्यू आएगी वो बेटा कितनी आएगी, तो आपको सर ये a1 प्लस का लैम्डा टाइम्स होता है b1 वेक्टर, तो b1 वेक्टर निकालिए तो क्या होगा 3 I कैप माइनस का 16 j कैप प्लस का 7 k कैप एंड देन अगेन फ्रॉम आप निकाल लीजिए L2 से b2 वेक्टर की वैल्यू, तो b2 वेक्टर की वैल्यू कितनी आएगी b2 से, यहाँ पर b2 वेक्टर की वैल्यू आएगी 3 I कैप प्लस का 8 j कैप और माइनस का 5 k कैप. तो ये वैल्यू होगी मेरे पास b2 वेक्टर की और ये बेटा क्या हो गया b1 वेक्टर की. अब वी नो दैट कि जो b वेक्टर होगा वो b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का क्या होगा बेटा क्रॉस प्रोडक्ट होगा. b1 वेक्टर और b2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा b वेक्टर आ जाएगा. अब हमको निकालना क्या, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है, तो एक पॉइंट चाहिए, तो पॉइंट तो पता है हमको 1, 2, -4 और क्या चाहिए b वेक्टर. तो इस टाइप के क्वेश्चंस में जो परपेंडिकुलर टू द टू लाइंस इनका जो b वेक्टर होगा वो किसके इक्वल होगा b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर. तो आपके पास b वेक्टर इक्वल्स टू, यहां पर आप इनका क्रॉस प्रोडक्ट करिए तो ये हो जाएगा i कैप j कैप k कैप. तो i कैप की वैल्यू कितनी है बेटा, i कैप यहां पर आपके पास 3 -16 7, यहां पर कितना होगा बेटा 3 8 -5. चलिए इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, तो b वेक्टर इक्वल्स टू i कैप टाइम्स ऑफ द, तो ये करस्पॉन्डिंग हट जाएगा, यहां पर कितना आएगा 80 माइनस का 56 माइनस का j कैप करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 15 और माइनस का 21 प्लस का k कैप करेंगे तो कितना होगा, k कैप में ये हट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 24 और प्लस का 48. तो b वेक्टर इट शुड बी इक्वल्स टू दिस वाज द 24 I कैप, देन इसको ऐड करेंगे अगर तो 36 j कैप एंड देन प्लस का 72 k कैप, ये आ गया. तो b वेक्टर इट शुड बी इक्वल्स टू, आप यहां से 12 कॉमन कर लीजिए तो अंदर क्या बचेगा 2 I कैप प्लस का 3 j कैप एंड देन प्लस का 6 k कैप. तो दीज आर द वैल्यू ऑफ द b वेक्टर. तो b वेक्टर की वैल्यू हमारे पास आ गई एंड देन उसके बाद में a वेक्टर फाइंड आउट करना है. तो इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर ले रहा हूं, ठीक है. तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लेंगे तो वी नो दैट a वेक्टर क्या होगा, तो a वेक्टर ये जिससे लाइन पास हो रही है तो ये क्या होगा बेटा I कैप प्लस का 2 j कैप और माइनस का 4 k कैप. तो द वैल्यू ऑफ a वेक्टर एंड b वेक्टर पुट इन फर्स्ट. चलिए फर्स्ट में पुट कर दीजिए, पुट इन फर्स्ट. तो फर्स्ट में पुट करेंगे तो क्या होगा मेरे पास कार्टेशियन फॉर्म r वेक्टर इक्वल्स टू, तो a वेक्टर कितना है I कैप प्लस का 2 j कैप माइनस का 4 k कैप प्लस b लैम्डा टाइम्स ऑफ द b वेक्टर. तो लैम्डा टाइम्स ऑफ द b वेक्टर से पुट करिए तो इसी की वैल्यू पुट करनी है.